ऐसे घटिया कानून को आपके ऊपर थोप दिया गया। वही प्रशासनिक व्यवस्था, वही लाटसाबी व्यवस्था, वही पुलिस और न्यायिक व्यवस्था, और साथ में अभी जो नए 3 कानून बनाए, तो इन दुष्ट राजनेताओं ने उन कानूनों की आत्मा नहीं बदली। अभी भी आपकी स्थिति एक गुलाम जैसी ही है। देखिए, आप सब लोग रोज़ जो है ग्राउंड की परिस्थितियों को झेल रहे हैं। एज ए डीजी मुझे सुनने को तो मिलता है, लेकिन उसे शायद महसूस करने का अवसर हमको नहीं मिलता है। लेकिन आप लोग इसे रोज़ महसूस कर रहे हैं कि आपका सिर फटा हुआ है। आप पुलिस में पहुंच रहे हैं, पुलिस आपको गाली दे रही है, अपमानित कर रही है, बिना आपकी बात सुने आपको भगा दे रही है। वहीं पर धनबलियों के पैसे के प्रभाव में आपके विरुद्ध झूठे बड़ा चढ़ाकर मुकदमे कायम हो रहे हैं, राजनेताओं के प्रभाव में दर्ज हो रहे हैं। और पुलिस जो है एफआईआर को तायद करते हुए अपने मन से काल्पनिक बयान लिख के आपको गिरफ्तार जेल में जो है ना ठूस दे रही है। आप लोग बताइए, क्या ये आप लोगों का प्रतिदिन का अनुभव नहीं है? मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, आप में से कोई भी अपने माइक को ऑन करके अपनी बात कहे, फिर से माइक को ऑफ करें। नहीं श्रीमान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ। अभी मैं कुछ छोटा सा देना चाहूंगा जी कि मेरे एक मित्र का झपट्टा मार के द्वारा मोबाइल छीना गया। जी। मोबाइल का संपूर्ण कागजात है। हम लोग बड़ा गांव थाने पर, वाराणसी जिले के बड़ा गांव थाने पर एफआईआर लिखवाने गए और आज लगभग 1 महीना होने को है। लेकिन आदरणीय एसओ महोदय रोज बोल रहे हैं कि मैं सीसीटीवी फुटेज देख करके एफआईआर करूंगा, ये करूंगा। मतलब कार्यवाही के नाम पर केवल 0 हम लोग देने जा रहे हैं और दिल्ली लौट के आ रहे हैं, जबकि ये इनकी विधिक जिम्मेवारी है। और यूपी का ही एक केस, यदि आपने नाम सुना हो, बहुत फेमस है, लेकिन कई बार आम आदमी को नहीं मालूम पड़ पाता है। एक यूपी का केस है जिसका नाम है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सिक्वल जजमेंट दिए हैं, 6, और उसका सम टोटल यही है कि पुलिस के पास कोई प्लेजर डॉक्ट्राइन नहीं है। यदि रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध बनता है तो उसे एफआईआर दर्ज करना होगी। अब आप बताइए, आपका मोबाइल छुड़ाया गया है, ये चोरी नहीं है। ये यदि 5 से कम है तो लूट है, और 5 से ज़्यादा है तो डकैती है। तो लूट हो या डकैती